और अब बड़ी खबर सोनम रघुवंशी से जुड़ी हुई, जहां जेल में 1 महीना सोनम रघुवंशी का पूरा हुआ है। 21 जून से जेल में बंद है सोनम रघुवंशी। सोनम की गतिविधियों को लेकर सूत्रों से खुलासा हुआ। जेल में सोनम से मिलने परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आता है, ये सूत्रों से खुलासा हुआ है। इसके अलावा बताया गया है सूत्र की तरफ से कि सोनम जेल में किसी को याद नहीं करती, तो वहीं सोनम को राजा की हत्या का कोई अफसोस भी नहीं है। जेल के जीवन में पूरी तरह ढल गई है सोनम, तो सोनम को जेल में कोई काम नहीं दिया गया है। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आई है सोनम रघुवंशी से जुड़ी हुई। आपको बताते चले कि राजा रघुवंशी जो सोनम रघुवंशी का पति था, तो उसकी हत्या का आरोप सोनम रघुवंशी पर लगा। हनीमून पर शिलोंग गए थे, जहां पर राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया, और उसके बाद जब जांच शुरू हुई और परतें एक के बाद एक खुलती गई, तो सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी के हत्या के आरोपी पाई गई, जिसके बाद से ही सोनम रघुवंशी जेल में बंद है और 1 महीना पूरा हो चुका है। ऐसे में 21 जून से जेल में बंद सोनम रघुवंशी की गतिविधियों को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है कि जेल में सोनम से मिलने परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आता है। सोनम जेल में किसी को याद भी नहीं करती है, तो सोनम को राजा की हत्या का कोई अफसोस भी नहीं है। जेल के जीवन में पूरी तरह से ढल चुकी है सोनम को जेल में कोई काम भी नहीं दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। और अब बड़ी खबर बड़वानी से है, जहां प्राचार्य को हटाने की मांग पर संग्राम। सड़क पर उतरे शासकीय एकलव्य छात्रावास के छात्र, तो छात्र और छात्राएं कलेक्टर कार्यालय के लिए निकले। छात्रों ने प्राचार्य पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। पुरुषखेड़ा से पैदल मार्च करते हुए जा रहे छात्र। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बड़वानी से यह बड़ी खबर है, प्राचार्य को हटाने की मांग पर लगातार संग्राम चल रहा है। सड़क पर शासकीय एकलव्य छात्रावास के छात्र उतरे। 2 साल पहले हमने रैली निकाली थी इसी विषय पर कि हमें प्रिंसिपल नहीं चाहिए। फिर भी मतलब सरकार ने उसको 5 दिन के लिए सस्पेंड किया है ना। 5 दिन बाद वो फिर वापस आ गए। वही का वही इनका कारनामा चल रहा है 2 सालों से, और हमारे साथ जाति भेदभाव किया जा रहा है। हमें सामग्री नहीं मिल रही है, शिक्षा नहीं मिल रही है हमें, फिर हम क्या कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि आज प्रिंसिपल हमको सस्पेंड बनाए। मांगे नहीं माने जाने पर क्या किया जाएगा? चक्का जाम होगा। सर 2 साल पहले भी हमारी समस्या के लिए रैली निकाले थे, पर हमारी समस्या में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए वापस आ गए हम कलेक्टर से मिलने। सर डिक्शनरी का सामान भी नहीं मिलता और हॉस्टल का सामान भी नहीं मिलता। किनके खिलाफ निकले हो? प्रिंसिपल मैम। क्या नाम है उनका? मीनाक्षी भार्गव। आप यहाँ से कहाँ जाओगे? बड़वानी कलेक्टर के पास। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैंने क्या। और अब बड़ी खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिसकर्मी पर बच्चियों से प्रताड़ना का आरोप लगा है। दुकानदार के पास रोती बिलखती पहुंची 2 बच्चियां, तो नाबालिग लड़कियों ने पुलिसकर्मी पर आरोप लगाया है। बच्चियों ने पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया। बता दें कि आरोपी अरुण लकड़ा पुलिस लाइन में पदस्थ है। जशपुर से काम करने बिलासपुर लाई गई थी बच्चियां, तो बच्चियों का बयान दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिलासपुर के तोरवा थाना इलाके में एक दुकान के पास 2 नाबालिग बच्चियां रोती बिलखती मिली। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चियों से पूछताछ की जा रही है। बच्चियों ने एक पुलिसकर्मी पर मारपीट का आरोप लगाया, तो बच्चियों ने बताया कि उनके रिश्तेदार यहां काम करने के लिए छोड़ गए थे। बच्चियां पुलिसकर्मी के घर पर काम कर रही थीं, तो पुलिसकर्मी ने ही बच्चियों से मारपीट की है। तो वहीं आरोपी पुलिसकर्मी ने आरोपों से इनकार किया है। पुलिसकर्मी का कहना है कि बच्चियों को उनके परिजनों की सहमति से पढ़ाई के लिए यहां लाया गया था। फिलहाल पुलिस बच्चियों के परिजनों से संपर्क कर रही है और मामले की जांच पर हर एंगल से जांच की जा रही है। यह वो मेरे पास में ही थी, और वो इनके पापा जो है बोले कि ले जाइए का आप सीखेंगी, और ओपन जो परीक्षा आएगा तो उसमें बिठा लेंगे ऐसे करके। आपको पता है गैर कानूनन काम है बच्चों से काम कराना? सर जी ओपन परीक्षा, नाबालिग बच्चों से काम कराना, ओपन परीक्षा ऐसे करके मेरी बातें नहीं सुन रही हैं। आप के पास में जाना चाहती हैं ले जाइए बोले। तो ओपन परीक्षा कहाँ? वहाँ तो ओपन काम करवा रहे थे, वो मारपीट कर रहे थे। हैं? ये तो मैं नहीं देखा हूँ। और जब आप बोल रहे हो ओपन परीक्षा कराने की बात है, तो फिर सैलरी क्यों दे रहे थे उनके बुआ और उनके पिताजी को? हम सैलरी कहाँ दिए हैं? वो बता रही है बच्ची। ये मुझे नहीं मालूम है भैया, वो किस आधार पे कह रही हैं। 8 महीने मेरे मामा और मामा लाए हैं यहाँ पर मेरे को। मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, खाना पीना बनाती हूँ, कपड़ा धोती हूँ और बच्चे लोगों को देखती हूँ। आप क्यों रो रही हो? क्यों जाना नहीं चाह रहे थे उसके साथ? नहीं जाऊँ, मारते हैं, अभी जाऊँ तो मारेंगे मेरे को। क्यों मारेंगे? क्यों मारेंगे बेटा? कि
वहाँ से चलिए इसलिए मारेगा मेरे को। वो डांटती थी, वहाँ झाड़ू पोछा बच्ची को देखना देखभाल करती थी। और जैसे ड्यूटी से आती थी वैसे मेरे को बहुत डराती थी, धमकाती थी देखकर, जैसे डांटती थी। और मेरे को मेरी बुआ भेजी है यहाँ काम करने के लिए। और मैं बोली कि मैं घर जाऊँगी, तो मेरे को बोले कि नहीं आओ, तुम वहीं रहो। बोले क्यों? वो मेरे को चाहती थी कि मैं यहीं काम करूँगी।